कि जो एडवांटेज एक लड़की को डेट करने के लिए चाहिए वही ऑपोजिट सेक्स से बात करने की तमीज़ आती है जाती है, और वो चाहे ना चाहे कोई आपके लिए इज्जत करने लगता है, कोई आपके लिए स्टैंड लेने लगता है। आपको अगर कोई डोमिनेट करे तो आपके लिए कोई खड़ा हो जाता है। प्यार में एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, एक दूसरे का फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। रूममेट कभी अपनी आधी सैलरी आपको नहीं देगा अगर आपकी टांग वांग टूट जाती है तो। यू कैन ऑलवेज हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन। आपको अच्छा खासा सेक्स भी मिल जाता है और आपको घर का खाना भी मिल जाता है। बेसिकली जो चीज़ें आपको एक माँ से मिल सकती हैं वो आपको या एक पिता से मिल सकते हैं अगर एक अच्छा पार्टनर हो, तो वो सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लालच में आकर के या इसकी कामना के चक्कर में इंसान लिव इन कर लेता है। और क्यों नहीं करना चाहिए वो तो पता ही है, काट के फ्रिज में रख देना, मार पीट गाली गलौज लड़ाई झगड़ा, और ऐसे में पेरेंट्स के पास ना जा पाना। क्योंकि पेरेंट्स को हम बता नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर झूठ पे ही बनते हैं। घर वाले कहाँ मानेंगे इन सब चीज़ों के लिए, और घर वालों को तो पता भी नहीं होता कि लिव इन चल रहा है। और कई बार अगर पता होता है तो 2-3 बार ऐसा होता है कि मम्मी से मिलवाया उसको कि अच्छा ये है, अच्छा। और कई बार ये भी होता है कि लिव इन करते हुए भाग के शादी कर ली, घर वालों को बता दिया तो मम्मी पापा को डांट पड़ रही है, और बनाओ मॉडर्न इनको, और बनाओ मॉडर्न बच्चियों को, देखो क्या कराए। तो कुछ भी अगर गलत हो लड़के की गलती होती है और घसीटा सिर्फ मम्मियों को जाता है। तो इसी चक्कर में लोग लिव इन अवॉइड करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लिव इन में आपके साथ है, 2-3 साल से आपके साथ है, अचानक से कह देगा कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दिया, तो आपको वहीं पे ही छोड़ के लटका के चला जाएगा। और आप कहेंगे मैंने इसके लिए इतना कुछ करा, मैंने इसका फाइनेंशियली ख्याल रखा, मैंने इसका सारे काम किए, मैंने अपना प्रमोशन तक डिक्लाइन कर दिया, मेरी ऑफिस में परफॉर्मेंस कम हो गई, मेरा अप्रेजल भी शायद नहीं हो पाया, मैं उतना फोकस अगर काम पे कर लेता तो आज पता नहीं क्या होता। और इसके चक्कर में मैंने सब कुछ करा और देखो मेरे को कैसे वो छोड़ के चला गया है, चली गई। एंड देन यू आर इन अ लोन प्लेस। और फिर हो सकता है दोस्तों के साथ आपके रिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं बंदी के साथ है तो हमको भूल गया है, तेरे को तमीज़ नहीं है, तू या अक्ल नहीं है, क्या करता रहता है तू, बेवकूफ़ हो गया है, चल छोड़ ये सब, अरे मैं तेरी सेटिंग करवा दूंगा, छोड़ ये सब पागलपन है, दारू पी। फिर आप और खर्चे करते रहते हो, और फिर जो एनर्जी टाइम आप जिम में इन्वेस्ट कर देते हो और वो सब चीज़ें आप अपने दोस्त का दारू पीने में इन्वेस्ट कर देते हो। और फिर आपका वो फाइनेंशियल जो बैकबोन था वो इंसान रूममेट बन के वो भी चला जाता है, क्योंकि ऐसा तो। और फिर अगर दोस्त अच्छे हुए तो शायद हो सकता है उनमें से कोई आपका रूममेट बन जाए। लेकिन वो जो सेक्स है उसकी जो हवस है वो प्यार भी करवा देती है, शादी भी करवा देती है। क्योंकि मत करो लिव इन, बड़े संस्कारी हो, लेकिन सेक्स के लिए अगर शादी कर रहे हो, या अगर ऐसी थिंकिंग है बहुत सारे लोगों की है कि बीवी सुंदर होनी चाहिए, हॉट होनी चाहिए, तो देखो जैसे तुम हो वैसी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं 2 आउट ऑफ 10 हूँ, मैं मेरी शक्ल 2 आउट ऑफ 10 है तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे को कोई बिल्कुल ही कटरीना कैफ टाइप मिल जाएगी या ऐश्वर्या राय टाइप मिल जाएगी। मेरे को तो वन में ही 1, 2, 3, 4 मैं इसी में ही खुश हूँ। तो मेरी कोई खास एक्सपेक्टेशंस प्यार में है नहीं। यही वजह है कि मैं थोड़ा इन चीज़ों में लेके चूज़ ही नहीं हूँ। बस मेरा ये है कि पढ़ी लिखी और जॉब करे, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे पता है मैं खुद का ख्याल नहीं रख पाता, मैं दूसरे का क्या ख्याल रखूँगा, इसीलिए मैं सिंगल हूँ काफ़ी लंबे टाइम से। तो ये भी होता है। फिर ऑफिस की जो लड़कियां होती हैं वो फिर आपसे तमीज़ से बात करती हैं, उनको अच्छे से पता है कि ये है, अगर कुछ का पंगा हो गया तो वो भी आ जाती हैं, और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि जब आप एक बड़े शहर में जाते हैं और आप ये कहेंगे कि अरे मैं मेरे को ये सब क्यों बता रहे हो, मैं तो सिंगल हूँ। जब आप एक बड़े शहर में जाते हैं ना तो आप उसको वहाँ सिर्फ पैसा कमाने नहीं जाते, वहाँ का कल्चर भी, कल्चरल शॉक, कल्चरल इन्फ्लुएंस आप पे बहुत होता है। और वो चीज़ अगर उसका असर आप पे होने लगा तो फिर आप जितना मर्जी रॉबिन हुड बन जाओ, चीज़ असर करके रहेगी। और फिर अगर तुम लिव इन में हो और अगर तुमने शादी करने का सोचा तो गए तुम, क्योंकि कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला हो। कहेंगे दूसरे के साथ रह कर क्या है, चुद कर क्या है। दूसरे के साथ रह कर क्या है इज़ अ वेरी नीश फॉर्म ऑफ कि पता नहीं दूसरे के साथ सोता रहता होगा दिन भर उस लड़की के साथ, या सोती रहती होगी, पता नहीं कौन कौन उसकी गांड मारता होगा, मरवाता होगा। क्यों रहे हरामी के कुत्ते के पिल्ले के साथ हम, साला हम पे बांधना चाह रहे हो क्या। जनरेशन आज की बहुत प्रैक्टिकल है, वो तो नॉनसेंस लेगी नहीं किसी की। ठीक है, बच्चे तो आजकल माँ बाप की नहीं सुनते, कोई क्या ही सुन लेगा, तो कह देंगे जी हमको पसंद नहीं। और फिर कई बार होता है कि पेरेंट्स को पता होता है, वो बेचारे घर में रो रहे होते हैं, तो जाके बोलते हैं हमारा बच्चा लिव इन में है, हमारे उनको बड़ा अजीब लग रहा है, अनजान शहर में भेज दिया नौकरी करने के लिए, ऊपर से अनजान लड़की के साथ, पता नहीं हाय रब्बा क्या होगा। तो बार बार मम्मी फ़ोन करती रहती है, ऊपर से घर का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, बंदी का प्रेशर, तो आदमी कहता बट। तो मतलब ऐसा भी होता है कि लोग सेल्फ हार्म भी, कभी कभार सुसाइड भी ट्राई कर लेते हैं लिव इन में, ऐसा भी होता है। क्योंकि जब आदमी 24-25 साल का हो जाता है ना तो तब तक उसको ये बात समझ में आ जाती है कि मुझे शादी चाहिए या बच्चे नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, सारी पढ़ाई पूरी, मतलब कुछ अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जब आप कमाने लग जाते हैं तो इतनी देर में इंसान को समझ में आ जाता है कि मुझे बच्चे चाहिए, मुझे शादी चाहिए या नहीं चाहिए। और बच्चे भी ज़्यादातर उसका प्रेशर आप पे बनाया जाता है, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू कंटिन्यू योर लेगेसी। प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, खुद की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो उसको संभालने के लिए कोई चाहिए, इसलिए इंसान औलाद पैदा करता है। तो ये सब रीज़न्स होते हैं।
इसलिए लोग शादी कर लेते हैं और अपनी लेगेसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे मैं औरत हूँ, मेरे को सेक्स मशीन समझाए क्या। देखो, समझा ना हो ना समझाओ, अगर मैं बच्चे करने से मना कर दूंगा तो तुम बीइंग अ वुमन मेरे साथ क्या करोगी, मुझे कितना परेशान करोगी वो मैं जानता हूँ। ठीक है। और ज़्यादातर अरेंज मैरिज वाली ऐसी होती हैं, खुद शर्म, पहली मुलाकात में हाय 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 करके शर्माने वाली बहुत देखी है मैंने। अब अन्य कारण गिना सकते थे, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मुझे लड़के देखने आते हैं बट मैं उनको भाव नहीं देती। तुम हो प्रैक्टिकल और होगी भी ऐसी, लेकिन हमारे जैसों की किस्मत में कहीं से नहीं लिखी हो। ठीक, हमें वही मिलती है नीता, गली मोहल्ले की मीना, शुक्ला जी की आंटी, मीना वीना मिलती रहती है हमें, जो किसी काम की नहीं है। वैसे ही लोग आते हैं हमको देखने के लिए। हमें हमारी औकात पता है ना। तुम तो कह सकती हो कि हम तो ऐसी हैं, हम तो वैसी हैं, हम, हाँ, हमारे घर में तुम कभी नहीं आओगी। तुम्हारे जैसी हमको दिखती नहीं है, बस हमने खाली सुनी है। हमने खाली प्रैक्टिकल वुमेन, हमने खाली इंटरनेट पर पढ़ता हुआ देखा है, ज़िंदगी में रियल लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। तो अगर हो तो हमारे सामने भी आओ, थोड़ा तुमसे कुछ सीखने को मिले हमें। बहन जी थोड़ा घास डालो, थोड़ा फूल वूल भेजो, थोड़ा पप्पी वप्पी करो, थोड़ा आई लव यू बोलो ना हमको। बड़े शहर में रहना मजबूरी अगर बन जाए तो बड़े शहर के तौर तरीके जो हैं वो तो इवेंचुअली सीखने ही पड़ेंगे। तुम ये नहीं बोल सकते कि अरे ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए लेना पड़ता है, ताकि आगे जा कर के, अब जब भी कोई, हो सकता है कि आपकी भावनाओं में बह करके इंसान कई बार फैसला ले लेता है, हो सकता है कोई आपका इमोशनल फूल बनाने के लिए आपका पैसा ले, आपको मैनिपुलेट कर ले। तो इस वीडियो के बाद शायद ये हो सकता है कि आप बेवकूफ़ बनने से बच जाएं। अगर लिव इन में हो तो, अगर नहीं हो, आना है या नहीं आना है ये तो समझ में आ ही जाएगा। कैसे आना होता है वो भी हम शायद समझाने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे गाँव खेड़े में रहते हैं, उन बेचारों को लिव इन करना होता है, वो भी शायद ये वीडियो देख के हेल्प मांग सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, करूँ या नहीं करूँ, हो सकता है वो भी ये वीडियो देख रहा हो। तो होता है। इसलिए सेक्स जो होता है ना, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि शेर के मुंह को खून लग गया जैसा होता है। जब आप करना शुरू करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा दोस्त था, बॉडी काउंट वगैरह क्या होता है, कितने लोगों के साथ आपने किया है बेसिकली। और मेन रीज़न ये होता है कि ब्रेकअप के बाद भी इंसान की प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो हो जाती है। मतलब किसी इंसान ने अपनी लाइफ में कितने सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्स किया हुआ है, इंटीमेट हुआ हुआ है, ये टर्म सिर्फ सेक्स से रिलेटेड नहीं होता है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया, वही जिससे मैं बात कर रहा था, कृषांक से, कि चल तू अपना बॉडी काउंट बता। तो उसने कह दिया मेरा तो एक ही है। मैंने कहा किसके साथ किया तूने? कहता मैं जब हॉस्टल इंजीनियरिंग में था तो मैं एक लड़की से मिल गया था वहाँ पे, उसके साथ किया मैंने। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारे बीच में कुछ प्यार मोहब्बत थी? कहता नहीं। तो मैंने कहा कैसे किया फिर? ऐसी पार्टी में मिले थे एंड वी जस्ट हुक्ड अप एंड तब से हमने किया। मैंने कहा कितनी बार करा है? तो उसने बोल दिया 60 बार करा है हमने। तो ये भी होता है कई बार। तो मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, शादी नहीं, क्या है फिर ये? कहता है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो ये चीज़ें आजकल के जो कॉलेज जाने वाला यूथ है इसमें बहुत हो रही हैं। कैजुअल सेक्स, मतलब बिना किसी इमोशनल फुलफिलमेंट के सेक्स, कि बस ऐसे ही पकड़ो चो और छोड़ दो। पैसे पैसे का लेन देन भी नहीं होता। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। और जब आपके फ्रेंड्स बनते हैं, जब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, और जब ऑन योर पेरेंटल कंट्रोल नहीं है, तो ओपन माइंडेड माहौल तो अपने आप आ जाता है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे हमको तो अभी ओपन माइंडेड माहौल रहेगा कि सारी ज़िंदगी या नहीं रहेगा, ये आपके ऊपर है। मतलब उसने 60 बार उसके साथ करा क्योंकि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी उस औरत के साथ उसकी बहुत बढ़ गई थी। तो जब भी करता था उसी के साथ करता था, जैसे ही फ्री हुआ उसके साथ कर लिया। हॉस्टल में जाके नहीं करा ऑफकोर्स, अब वो कहाँ करा वो मैं उससे पूछूंगा। तो होता है ऐसा, ऐसा भी होता है ना। तुमको बहुत सारे लोग कहेंगे अरे मैंने तो नहीं करा, मैंने तो अपनी बंदी के साथ कार सेक्स किया है, मेकआउट करा है, या फिर ओयो गया हुआ हूँ। तो इवेंचुअली घूम फिर के तो तुम वहीं आ गए, मांग वो लिव ही नहीं रहा है। क्यों तुमको उसके साथ रहना है? क्यों तुमको उसके साथ यू नो इतना टाइम स्पेंड करना है? आधे घंटे में अगर तुमने काम निपटा भी दिया तो क्या तुम उसके साथ पूरी रात बिताने के ऑफ़र अगर आ जाए? अरे मान के चल लेते हैं तेरे बाप ने तुझे, तू फ्री है एक रात, ठीक है, तेरे पेरेंट्स घर से बाहर गए हुए हैं, तेरी बंदी घर में आ जाती है और उसके पेरेंट्स भी बाहर गए हुए हैं, तू उसको नहीं बोलेगा कि आज रात के लिए बीबी ये रुक जाओ? नहीं, आज रात के लिए रुक जाओ तू नहीं बोलेगा क्या? या फिर तुम अगर ओयो चले जाते हो और तुम्हारे पेरेंट्स मतलब है ही नहीं, मतलब मान के चल लेते हैं आउट ऑफ टाउन है, और तुम्हारे पास पैसे भी हैं अच्छे खासे, ऐसे नहीं गरीब हो, और तुम वन नाइट के लिए ओयो ले लेते हो, तो अब कर लिया तुमने, अब नंगे नाच वाच हो गए तो तुम रात भर होटल में नहीं बिताओगे क्या? कई बार ऐसा होता है। तो लिव इन वाले बेटा लक्षण ही तुम्हारे लग रहे हैं, तुम हो रेड, तुम तैयार हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, तुम हो तैयार उस चीज़ के लिए। लेकिन अब वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होगा या नहीं, जितने रिस्पॉन्सिबल, सवाल ये है कि मैं अच्छे से कर पाऊँगा या नहीं, सवाल उसका सिंपल आंसर ये है जितने तुम रिस्पॉन्सिबल हो उतना। मतलब अगर पिताजी ने बोला जा ब्रेड लेकर के आ, जा अंडे लेकर के आ, दूध लेकर के आ, मेहमानों बोले समोसे लेकर के आ, जो आदमी ये काम सही से कर लेता है वो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी।
और फिर तुम्हें घर के काम का भी थोड़ा बहुत है, पुताई वुताई करवाना है, जैसे पुताई कराना है, सीलन है, अगर तुमको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो तुम कर लोगे। बेसिक काम है, मेड वेड तो लेनी ही पड़ेगी, वो तो कंपलसरी है, क्योंकि वो तुम पागल हो जाओगे वरना, क्योंकि एक तो 9 to 5 की जॉब के बाद घर का काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक टाइम के लिए तो मेड आ ही सकती है, पैसा है इसलिए कि अपनी सहूलियत पर खर्च कर सके, तो मेड वेड आ जाती है। लेकिन उसमें से देख लेना, अगर खाना बनाना तुमको आता है, कई बार मेड कौन सी वाली चाहिए, घर का काम करने वाली या घर का काम प्लस कुकिंग वाली मेड भी होती है। तो तुमको सारा अगर एक में चाहिए तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ जाती है। दिल्ली दिल्ली में 6,500 रेट चल रहा है। अब तुम अपने स्टेट के हिसाब से चैट जीपीटी करके या अपने राज्य के हिसाब से गूगल करके देख सकते हो। तो अगर वो काम तुम्हारा हो जाता है तो सही रहता है, क्योंकि कई बार आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे यार अब बर्तन धोने पड़ेंगे यार, क्या यार छी। तो इसीलिए जो ये कर, जिसको ये दिक्कत हो रही है ना, वो कर लेगा कि अरे यार अब बर्तन धोने पड़ेंगे, अरे यार, तो ये तब कर लेना। और अगर लिव इन करना है भी, पहले मेड आएगी, मेड से ज़्यादा जरूर बंदी से ज़्यादा ज़रूरी मेड है याद रखना, याद रखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बंदी से ज़्यादा ज़रूरी मेड है। जिस दिन मेड आ गई उसके अगले दिन लिव इन करना, जब तक वो नहीं है तब तक मत करना। क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद अगर मुझे कोई बोल दे झाड़ू लगा दो घर में, मैंने कहूँगा भाई मैं चड्डी में सो जाऊँगा, मुझे नहीं चाहिए वगैरह। क्योंकि बैचलर लोग रहते हैं थोड़ी गंदगी प्रेफर करते हैं, लेकिन लड़की थोड़ा हाइजीनिक प्रेफर करती हैं, क्योंकि स्पेशली जब आप वॉशरूम जाते हैं तो बाथरूम गीला क्यों है, अरे तुमने वो पॉट ऐसा क्यों रखा है, दिक्कत होती है। बिकॉज लड़कियों का थोड़ा जब वो वॉशरूम यूज़ करती हैं तो लड़कों से काफ़ी अलग करती हैं, तो वो हाइजीन प्रोन है। लड़की का कमरा भले गंदा हो लेकिन तुमको वॉशरूम साफ़ रखना पड़ेगा। तो उसके लेकिन तुम कह सकते हो क्या चुतिया बात है ये, क्या फालतू मेरे चोचले कर रही है, अरे यार व्हाट नॉनसेंस यार। पर देखो ऐसा ही होता है, ठीक है। प्यार का दूसरा नाम एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस है। प्यार करना तुम्हारे डिसीजन था, तो तुम अब किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। मत करो, बड़े संस्कारी हो। शादी करके जब तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेगी तो भी यही सब हरकतें होंगी, तो फिर तो फ़ायदा नहीं ना। शादी करने का क्या मतलब होता है, एक साथ रहना, ठीक। और लिव इन करना का क्या मतलब होता है, बिना शादी के एक साथ रहना। तो जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हो वो शादी के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ भी फेस करोगे ही। अब तो तुमने कर ही लिया है लिव इन, अब क्या ही किया जा सकता है। बहुत सारे लोग रिलीजियस एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि मनुस्मृति में लिव इन करना महापाप माना गया है, बड़ा बहुत पाप है। ठीक है कर लीजिए, लेकिन मैं पर्सनली एडवाइस सिर्फ एक दूंगा कि अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ही लिव इन कीजिए। जब श्योर हो जाए कि इसी के साथ रहूँगा मैं, इसी से शादी करनी है, इसी के साथ बच्चे करने हैं, तो फिर हो जाएगा। और ये भी डिसाइड कर लीजिए लिव इन में कि यू वांट किड्स इन द फ्यूचर और नॉट, बिकॉज चाइल्डलेस मैरिज भी होती है आजकल। देखो अगर ओपन माइंडेड ही हो रही है सब चीज़ें हैं तो सब कुछ ही ओपन माइंडेड रख दो। लिव इन रिलेशनशिप ओपन माइंडेड लोग करते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ओपन माइंडेड नहीं, चूतिया लोग होते हैं, कोई संस्कार नहीं होते उनमें। अच्छा ठीक है, तुमको वो वाली कैटेगरी में रखना है तो वो भी रख देते हैं। तो सब कुछ डिस्कशन आप पहले ही कर लीजिए, बच्चे चाहिए या नहीं, शादी तुमको करना है या नहीं। 6-7 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और 18 महीने के अंदर गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो, कुछ प्रपोजल नहीं, कुछ एंगेजमेंट रिंग वगैरह कुछ मत ला के दीजिए। 18 महीने बाद कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 5-6 साल डेट करने के बाद भी आदमी दूसरी औरत के पास चला जाता है और लड़कियां कमेंट सेक्शन में लिख रही होती है अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया था तो मुझे छोड़ के चला गया। जब श्योर हो जाए कि हाँ ये चलेगा तो ठीक है, इन दैट केस लॉक कर दीजिए। कैसे चलेगा कि रिलेशनशिप में आए ना आए, किसी ने कमेंट करा है। देखो वीडियो यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, तो जाहिर सी बात है जो लोग डेट कर रहे हैं वही तो आएंगे ना। तुमको अगर ये लग रहा है कि मेरा सिंपल क्राइटेरिया था, मैं अपना बता देता हूँ, क्योंकि मैं रिलेशनशिप एडवाइस नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं एडवाइस नहीं दे सकता, पर मैं अपना सीन आपको बता देता हूँ। जब मैं मतलब मेरा क्राइटेरिया हमेशा से ये था कि मेरे घर का जो माहौल था, देखिए टॉक्सिक मेरे माँ बाप नहीं थे लेकिन माहौल हो गया था टॉक्सिक, बिकॉज आई वॉज अनएम्प्लॉयड और मेरा कॉलेज भी छूट गया था। तो जाहिर सी बात है टॉक्सिक था, तो डेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने सिर्फ अपने घर के माहौल को रखा हुआ था, और मैंने ये रखा हुआ था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ एज अ पर्सन, अगर मेरी शादी कल को हो भी जाती है और मैं दिखने में अच्छा भी नहीं था, तो मेरे मन में आ जाता था कोई मुझे डेट क्यों ही करेगा। लेकिन जब पहली गर्लफ्रेंड बनी और जब कटा मेरा, तो मैंने क्राइटेरिया पहले से अपना डिसाइड कर लिया था कि मेरी लाइफ में सुकून से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, मेंटल पीस से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो मैं देख लेता था कौन मेरी लाइफ में उसको बढ़ा रहा है, कौन कम कर रहा है। मैंने एक चीज़ नहीं शुरू की थी, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत इन्वॉल्व था, तो मैं हमेशा एक चीज़ करता था, मैं प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज को सुनना, भविष्य मालिका के पॉडकास्ट देखना। हाँ वो अलग बात है, मेरी बातों से लगता नहीं है, मैं गालियाँ बहुत देता हूँ, आई नो, जानता हूँ। अभी मतलब मैं हो गया हूँ काफ़ी स्पिरिचुअल 2-4 साल में। तो फिर मैं चैट जीपीटी खोल लिया, उस लड़की का डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता था,
फिर मूल्यांक निकाला, भाग्यांक निकाला, योगांक निकाला, फिर अपना मूल्यांक भाग्यांक डाला और चैट जीपीटी को बोल दिया इनकी कंपैटिबिलिटी चेक करो। फिर अलग अलग एआई से जा कर के पूछा मैंने, चैट जीपीटी करता था, गूगल का जेमिनी यूज़ करता था। अगर पार्टनर, मेरा ये था कि अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है तो भी चलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी मैच्योर हूँ, तो मेरे को अगर कोई ढील ढाल वाला मिल गया ना कि हर बेवकूफ़ी में मेरा साथ दे तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी माँ भी मुझे नालायक कहती हैं। तो मुझे कोई ऐसा मेरा क्राइटेरिया था भी नहीं को डेट करने का, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब धीरे धीरे मैंने बनाना शुरू कर दिया है। मैं तो यही कहता हूँ कि आजकल के बच्चे डोमिनेंट और गुस्सैल लोगों से दूर रहना प्रेफर करते हैं, लेकिन याद रखना अगर वो डोमिनेंट है या कंट्रोलिंग है तो मतलब क्या टॉक्सिक तो नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट या कंट्रोलिंग होने के साथ साथ वो तुमको बहुत सारी चीज़ें सिखाता भी है। मैंने बहुत सारे ऐसी लड़कियों को जानता हूँ, मैं जब से डेट करने लग गई हूँ, जानता नहीं हूँ, मतलब मेरे जो दोस्त हैं, मेरा एक आधी दो चार ही दोस्त हैं, दो चार क्या दो ही दोस्त हैं, यशवंत और दूसरा पंकज। तो वो बताते रहते हैं मेरे को कि मेरे दोस्त की बंदा है बंदी है। मैं पूछता रहता हूँ कि कपल कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, तो कहती रहती है कि उसके दोस्त म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उसने बताया कि मेरा बंदा जो है मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरे को बहुत चीज़ें समझाता है जो नहीं समझ में आती, बहुत चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, बहुत चीज़ मुझे सिखाता है, समझाता है। और कई बार वो थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह कर लेता है तो मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो नहीं हूँ। तो इस केस में मैंने लेट गो, तो ये चीज़ भी नहीं पता चली, क्योंकि ये तो कोई नॉर्मल लड़की आपको बताएगी नहीं पहली मुलाकात में। और उसने ये सारी अंदर की बातें हैं रिलेशनशिप की, और ये सारी पता क्यों चली, क्योंकि दोस्ती थी और सालों का ट्रस्ट था। ऑफकोर्स दोस्ती का सेकंड नाम ट्रस्ट है, और वो सिखाता भी है, समझाता भी है, बिल्कुल वैसा नहीं है। तो ऐसा भी होता है, मतलब तुम अगर रिलेशनशिप के पहले दिन ये मान रहे हो ना कि हम सारी ज़िंदगी ऐसे रहेंगे, अगले दिन हमारी शादी हो जाएगी, मैं घोड़े चढ़ लूँगा, ऐसा नहीं होता है। जब मतलब दिख जाएगी कंपैटिबल हो या नहीं, उसके बाद ही आना, वरना वो 10 बार बोले नहीं। भले ही तुमको घर का अगर टॉक्सिक माहौल है तो हाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लिव इन के लिए या शादी के लिए भी, मैं उस केस में ना जाऊँगा, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है। ब्याह करके तो तुम घर में ले आओगे, बच्चे तो तुम कर लोगे उसके साथ, पर इवेंचुअली तुम्हारे वो खोपड़ा खाएगी या खाएगा कि देखिए मुझे तंग करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। उस चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास ना था, ना है और ना कभी होगा। क्योंकि जब मेरे को, क्योंकि अगर फैमिली टॉक्सिक निकली तो वही आ जाएगी, जॉब से छुट्टी होने के बाद लड़ाई होगी, प्रेशर बनाएंगे कि जॉब छोड़, बच्चे कर। वो मैं चाहता नहीं उससे कोई भी लड़की डील करे या मेरी फ्यूचर स्पाउस हो। मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल कह रहा हूँ। अगर घर टॉक्सिक है तो मत करो लिव इन में, क्योंकि लिव इन करने के बाद ना हो सकता है कि शायद तुम्हारा पार्टनर तुमको गाना लग जाए कि शादी करनी है। हाँ तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुमको उसकी खालते नर्क में नहीं ढकेल सकते। तुम तो प्यार में अंधे हो, तुम पे तो भावनाओं ने कब्जा कर रखा है, तुमको तो अपना सही गलत दिख नहीं रहा, पर हमको तो दिख रहा है ना। अगर रहूँगा भी तो फैमिली से अलग ही रहना पड़ेगा, प्रेशर डाल दो। अगर उसके लिए एग्री करते तो ठीक है, ना जाए भाड़ में। हाँ मतलब ठीक है, अगर उसके लिए एग्री कर देते तो ठीक है, लेकिन फिर तब दिक्कत क्या आ जाती है, खुद का घर भी होना चाहिए। सारी ज़िंदगी रेंट पे थोड़ी रहेंगे, सारी ज़िंदगी थोड़ी रेंट पे रहेंगे। तो भाई वो इसीलिए कह देता हूँ मैं, खुद का घर जान लो। अगर है टॉक्सिक तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टॉक्सिक लोगों के बीच में रह करके तुम्हारा पार्टनर ही मर रहा है जीते जी, तो फिर फ़ायदा क्या। अब क्या ही कर सकते हैं। अगर तुम खुद का घर खरीदो, इतने पैसे हो तुम पे, अगर नहीं खरीद सकते रिलेटिव क्या रहना शुरू कर दो, या फिर ऐसे ही घर बदलते रहो और कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि इवेंचुअली कब तक घर बदल लोगे। इवेंचुअली जाना तो तुम्हें पेरेंट्स के पास ही है, और हो सकता है कि पेरेंट्स ही बोल दे कि वापस आ जा, तेरे को छुन्नू की दुकान में लगवा देंगे, फिर क्या होगा। फिर ऐसे करके लिव इन रिलेशनशिप टूट भी जाते हैं, इसलिए 1-2 साल तक ही लिव इन चलते हैं मोस्टली, अगर ऐसा हो। बहुत सारे लोग तो खाली हवस मिटाने के लिए ही झूठ बोल देते हैं कि प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये वो। पर लिव इन में शादी का एडवांटेज ये है कि फैमिली थोड़ा बैकअप दे देती है। तो देख लेना, कहीं अगर पार्टनर डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, तो उसको बोल देना स्टार्ट से ही कि देखो मैं तो अपनी शीतल के साथ रहता हूँ, या मैं तो पूजा के साथ रहता हूँ, या फिर अरे यार मैं तो पंकज के साथ रहता हूँ, सेम सेक्स के रूममेट के साथ रहता हूँ मैं अपना। झूठ बोल दो उसे, कोई दिक्कत नहीं, फिर लिविंग की संभावना ही नहीं होगी। और झूठ बोल देना मैं पीजी में रहता हूँ या मैं पीजी शिफ्ट हो गया हूँ। और अगर वो घर बार आता है तो बोल दो कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ पीजी में, या बोल दो मैं ब्रेकअप करना है। टेक्स्ट भेज दो और ब्लॉक कर दो, बात ही मत करो साले से। 3-4 दिन बाद खुद ही छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि पार्टनर टॉक्सिक है और उसके साथ तुम पीजी में चले गए या रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया तो गए तुम, क्योंकि 6-7 महीने या 1 साल तक तुम बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं होता कि मैंने आज लिव इन करा और कल मेरा मन नहीं है तो उसको अगले दिन ही निकाल दिया। याद रखना वो अपना लगेज सामान सब कुछ लेकर के आए हो, और जाहिर सी बात है इतने कम टाइम में दूसरा घर नहीं ढूंढा जाएगा तुमसे। तो 1-1.5 साल के लिए तो चुद गया मामला पूरी तरीके से। हाँ वो अलग बात है कि अगर तुम अपने किसी फ्रेंड को हेल्प ले करके दूसरे घर में जा सकते हो, देन दैट्स वेरी गुड थिंग। और सवाल ये है कि मैं डेट ही क्यों करूँ जब मुझे इवेंचुअली शादी करनी है। देखो शादी गर्लफ्रेंड से हो या ना हो, पर तुमसे एज ए एक्सपेक्टेशन एज अ बॉयफ्रेंड या फिर एज अ हस्बैंड क्या रखी जाएंगी वो भी समझ में आ जाएगा।
अब तुमको कोई, तुम्हारे नसीब में कोई भगवान तो लिखे नहीं है कि जो तुम करोगे स्वामी स्वामी नहीं मान के तुमको कोई अपना लेगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है कि सर आप चैट जीपीटी यूज़ करके मूल्यांक भाग्यांक अपना राशिफल सब सनशाइन मूनशाइन मिला के करते हैं, तो और क्या कर सकता हूँ यार मैं। और तुम बता दो, कपल काउंसलिंग करवाने अगर तुम जाओगे भी अपनी, वो तो वहाँ तो जाओगे नहीं, जाना तो वही है तुमको। अगर कपल काउंसलिंग कराने भी जाओगे 1200 रुपये लगता है घंटे का, तो इतने पैसे कौन दे। पता है कितना डिस्टेंस होता है। और यहाँ पे मैं जनकपुरी में एक जगह थी, एक क्लिनिक था, नाम मेरे को याद नहीं, उसका 1200 रुपये घंटा रेट था कपल काउंसलिंग का। अब तुम खुद ही सोच के देखो, 1200 रुपये घंटा। अब मैं उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं यही सब करना शुरू कर दूँ जो लोग कहते हैं। या फिर एक ही तरीका हो सकता है इसका, अपने कोई फ्रेंड ग्रुप में या किसी ऐसा कोई दोस्त होता है ना, बचपन से लेके आज तक लव ग्रुप पैदा होता है। 8वीं क्लास से 7वीं क्लास से डेटिंग शुरू कर दी और कॉलेज के फाइनल ईयर तक आके पता नहीं भाई बचपन से ही डेट कर रहा है। कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा होता है, पैदा होते ही डेटिंग शुरू कर देते हैं। 8-9 साल के जब हम पटाखे फोड़ रहे होते हैं कि छतों पे जाके किस कर रहे होते हैं, छतों पे जाके मेकआउट कर रहे होते हैं, लड़कियां मोहल्ले की आंटियां कह रही होती है भाई साले कितनी लड़की हाथ पे हैं जी, मुंडा हाथों निकल गया है। और इनकी फैमिली भी कुछ शायद अमीर ही होती है या फिर नहीं भी होती, पर इनको डेटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। शराफत से जाइए इनके पास, जाइए और अकेले में इनसे बात कीजिए। इनको साफ कह दो भाई मेरे को तेरे से अकेले में बात करनी है, दोस्त मानता है तो चुपचाप घर आ और उससे सब कुछ डिस्कस करो कि लड़की ऐसी है लड़की वैसी है, और उसको एक बार अपने बंदे बंदी से मिलवा भी दो। अगर वो अप्रूव कर देता है तो ठीक है, वरना नहीं। क्योंकि उसका उसके अलावा आप किसी पे भरोसा कर नहीं सकते। अपने बाप से जाके पूछोगे पता नहीं अब वो इतनी दोस्ती है तुम्हारे पापा की या नहीं, कुछ लोग नहीं मतलब, तो फिर फ़ायदा नहीं है। इसी से ही जाके बात कर लो, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं मेरे पास, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ रिलेशनशिप या कपल काउंसलिंग। आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आपको एक कंपैटिबल पार्टनर लग जाता है। और दूसरा मेन रीज़न ये होता है कि पहले पहले टेक्स्ट मैसेज या कॉल पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है अगर आप लिव इन में नहीं हो तो। घंटों 8-8 घंटा 9-9 घंटा बात चली जा रही है। खुद का फ़ोन है, खुद का रूम है, कई कुछ होता है बड़ी जगहों पे ऐसा, या खुद का रूम या फ़ोन नहीं भी है, मतलब खुद का फ़ोन है लेकिन खुद का रूम नहीं भी है, तो 8 घंटा 9 घंटा मतलब 6 घंटा 7 घंटा 4 घंटा 5 घंटा टेक्सटिंग टुक 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 चला जा रहा है फ़ोन में। तो फिर अब ऐसी हालत में बेहतर ही है कि साथ ही रह लो, वो टाइम आपका कम हो जाएगा। वो सीधा ही आवाज़ लगा दो ये क्या कर रही है वहाँ यहाँ जरा, वो कह देगा जा जाके लेकर के आ जा। और अगर घर का काम करना तुमको अच्छा नहीं लगता है या उसकी आदत नहीं है तो वो डलवाना सीख लो। क्योंकि जाहिर सी बात है अब तुम तुम कॉलेज में हो या तो उन्हें 21-22 साल के हुए, तो घर से बाहर निकलना, कागज़ के काम, कोर्ट कचहरी का काम, कोर्ट का काम, मतलब हाँ मतलब लीगल काम भी तो हो सकते हैं 100 तरीके के। लिव इन में कुछ लीगल नहीं होता है, पर लीगल डॉक्यूमेंट शायद बनवाना पड़ सकता है। तो कोर्ट कचहरी के काम, अंडे लाना, ब्रेड लाना, दूध लाना, चाय बनाना, मैगी बनाना, ये सब चीज़ें तो तुम सीख लो। और उसके बाद इंटरनेट से बहुत सारी रेसिपीज़, कुकिंग शॉर्ट्स खूब देखना। क्योंकि याद रखना कि मैगी, तुम अब अकेले रह रहे हो, उसके साथ अब मैगी पता नहीं रोज़ मैगी थोड़ी खाओगे, मैदा ही तो है। तो उसका भी हो जाता है कि भाई मैं तो बेबी मैं तो ग्लूटेन फ्री ब्रेड खाती हूँ, या फिर ऐसा भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, शुगर कट कर देते हैं, तो उसके बाद फिर ग्लूटेन फ्री ब्रेड वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब पैसे कमाना शुरू कर दिए तो सहूलियत पे खर्चेंगे ना, अपनी सिस्टम क्लीन रखेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर तुम्हारा कभी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग का दिल करे तो सामने वाले इंसान को तकलीफ़ हो सकती है, तो कह देगा यार तुम बालकनी में जाके सुट्टा फूंक लो। तो मैं तो बड़ा चिल्ड आउट आदमी हूँ, मेरे केस में ऐसा है, मैं फ्लेक्सिबल बहुत हूँ। तो मुझे मैं सिगरेट मतलब अगर सिगरेट पीनी है भी, मैं पीता नहीं हूँ वैसे, लेकिन अगर मेरे हाथ में सिगरेट है और मुझे पीनी है तो मैं संडास में भी पी लूँगा, मैं लैट्रीन में पी लूँगा, मैं बाथरूम में पी लूँगा, मैं साला बालकनी में लेट के पी लूँगा, मैं बेडरूम में पी लूँगा। हाँ पर मैं मंदिर के सामने, मंदिर को छोड़ के मतलब मंदिर में नहीं करूँगा, लेकिन उसके अलावा जहाँ भी जगह है पूरे घर में मैं पी लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत चिल्ड आउट हूँ। हाँ मतलब ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको तलब हो रही है। इन दैट केस दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब आप बैचलर होते हैं तो कई बार सिगरेट शराब की तलब उठती है आपको, और उसकी वजह से बीपी भी कई बार हो जाता है। तो गुस्से में अल्कोहल में गाली गंद बकती कुछ अड़े आ जा, तो उसने गुस्सा करके बोला कि जा साकर सोफे पे सो। तो फिर आप पूरी रात सोफे पे सो रहे हैं और आप पूरी रात बेडरूम के बाहर सो रहे हैं, और आपको लगता है मैंने क्या कर दिया यार। झगड़े के बाद आपको इंट्रोस्पेक्शन होना शुरू हो जाता है, अपनी कमियाँ पता चलती हैं कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं। फिर उन कमियों पे आप काम करना शुरू कर देते हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है ना यार, अब मैं यहाँ जज करने नहीं बैठे यार। अब हम किस्मत तुम्हारी, ज़िंदगी तुम्हारी, लिव इन करना है तुमको करना है, करो नहीं करना मत करो। अब मैं क्यों बोलूँ। और जाहिर सी बात है प्लीज़ किसी अल्फ़ा मेल का वीडियो मत देखने लग जाना, क्योंकि अगर तुम उस बंदे का वीडियो देख रहे हो, डेटिंग फेज़ में हो, रिलेशनशिप फेज़ में हो, तो वो तो ये साफ़ ही कह देगा कि औरतें होती रांड हैं, वो मर्दों के दिमाग के साथ खेलती है, मैरिज इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ आवर कंट्री। अगर ऐसे वीडियोस तुम्हारे माइंड को एजुकेट करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन वो सब मत देखना। एक तो गर्लफ्रेंड पहले से, ऊपर से तुम इनको ही बातें सुन रहे हो,
लिव इन रिलेशनशिप छोड़ो, तुम ब्रेकअप ही करवा के तो ब्रेकअप ही कर लो ना, फिर फ़ायदा क्या। अब लगी पड़ी है तो क्या कर सकते हैं। 1-1.5 साल तो रह करके देखने में लगता है कि कंपैटिबल है या नहीं, इसीलिए 1-1.5 साल लिव इन चलता है, क्योंकि मिले 2-3 महीने बाद ही आपने लिव इन कर लिया, अब 1-1.5 साल बाद आप अलग हो गए, आप अपना ब्रेकअप हो गया, अब आप एक अनजान शहर में घर ढूंढ रहे हो लीचड़ों की तरह, मैं कहाँ रहूँ कहाँ रहूँ कहाँ रहूँ। तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जस्ट इन केस लात मार के निकाल दिया तो कहाँ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे कि हम क्रिएटर्स हैं, तो हमारा क्रिएटिव लूप है, तो मेरा शायद कभी भी शुरू हो जाता है मेरा जो चल रहा है अभी, तो उसके लिए मुझे प्राइवेट स्पेस की बहुत ज़रूरत होती है, तो प्राइवेसी की मेरी बहुत दिक्कत होती है। दूसरा ये होता है कि लड़कियां शॉपिंग बहुत करती हैं, तो शॉपिंग जाना, क्लबिंग जाना, ये सब होता है। तो मैंने पहले ही, अगर कभी लिव इन था तो मैं पहले, नहीं है मेरा डेट भी नहीं, मैंने एक ही बार लड़की को डेट करा है, तो लिव इन था तो मैंने साफ़ कह दिया था, अगर हुआ अभी मैं साफ़ कह दिया भाई मैं क्लबिंग नहीं जाऊँगा और शॉपिंग में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, कपड़े तू जहाँ से मर्जी, जो मुझे कपड़े और खाना जो मुझे मिल जाता है मैं चुपचाप खा लेता हूँ। मैं खाने को लेकर स्पेसिफिक है, इतना चूज़ ही नहीं हूँ, अगर मेरा खुद भी मन करता है बनाने का मैं तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे टेंशन ही हो जाती है कि बर्तन कौन धोएगा, तो मेड को उस चक्कर में निकाल नहीं सकते, तो इतना कैलकुलेटिव होकर के मूव करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है गैस बिजली पानी वगैरह वो सब तो बिल तो अपने आप ही स्प्लिट हो जाते हैं, मैं देख लेता हूँ मैं किस चीज़ का बिल देता हूँ, और मैं उसको देता हूँ ये 500 रुपये ले, मतलब मेरा सिस्टम है 500 रुपये ले जाके ले आ, क्योंकि कई बार ये होता है कि धुएं की स्मेल से लोग अनकंफर्टेबल फील हो जाते हैं, नॉन ड्रिंकर फ्रेंड हर जगह होता है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि सिगरेट पी के धुआं उसके मुंह पर छोड़ दिया, तो कह रही है आप मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के स्मोक कर लेता हूँ। ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम भले अभी अवॉइड कर लोगे बीइंग अ लिव इन कपल, शादी कर लोगे तो फिर ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, अरे घर में सिगरेट पी नहीं सकते, अकेले रह रहे हो तो सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, थोड़ा आउट ऑफ मैरिज कैजुअल सेक्स मिल रहा है, घर में रह के तो ये सब चीज़ें बंद पड़ जाएंगी, स्ट्रेस क्या करोगे। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो नाम जप करना शुरू कर दो, मतलब राम राम राधा राधा ये सब जपना शुरू कर दो, मेंटली डिटॉक्स हो जाता है, दिमाग अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी रहती है घर में, क्या दिक्कत है, कुरान बाइबल जो पढ़ना पढ़ो। वैसे भी अगर ये सब काम करोगे ना तो बदतमीजी और गाली गलौज करने की हिम्मत नहीं होती ऑपोजिट सेक्स की। तुम पूजा पाठ में लगे हो, क्या औकात है किसी की, और कोई नहीं बोलेगा क्या सारे दिन पूजा में लगा रहता है, तो लताड़ दो पूरी तरीके से, पूजा कर रहा हूँ तेरे से मतलब, तू होती कौन है बोलने वाली, या तू होता कौन है बोलने वाला। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं, अगर मेंटली डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई मेथड ढूंढ लेना, क्योंकि 8-9 घंटा चैट ही अगर तुम कर रहे हो तो मतलब जाहिर सी बात है ना, कॉल टेक्स्ट पे मैसेज क्यों किया जा रहा है, फिजिकल प्रेजेंस की तुमको नीड है। तो इसीलिए कई बार वो ऐसे ही लोग लिव इन करते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड से बात चल रही है 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे लोग लिव इन नहीं करते, यही लोग लिव इन करते हैं। बचपन से लेकर आज तक डेट करना, छठी 8वीं क्लास में बॉयफ्रेंड बना लेना, ये सब लोग लिव इन करते हैं, क्योंकि इनकी साइन या सिग्नल से समझ में आ जाता है दैट आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर सेक्सुअली डेस्परेट और दे आर इडियट्स, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर कैसनोवा, आई एम नॉट सेइंग दे आर अ बिच और अ ब्रेनलेस वुमन हु फक्स लाइक क्रेजी, बट इनकी हरकतों से देख के लग जाता है कि दे मतलब प्यार में ये अपने आप को देते हैं, अपना 100% देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग लिव इन आराम से कर लेंगे। अगर तुम वैसी कैटेगरी के हो तो लिव इन तुम्हारे लिए बना है, पर ये मत बोल देना कि आपकी बात मान के लिव इन कर लिया था, अब जूते पड़ रहे हैं, पिछवाड़े पे लपड़ पड़ गया, बुरा लग रहा है। मैंने क्या कहा था, कंपैटिबिलिटी चेक किए बिना नहीं करना, जब भी रहना जैसे भी रहना सुकून से रहना, और अगर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है भी तो पहले बोल लेना कि तेरे को कोई इन्फेक्शन एसटीडी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि एसटीडी भी कई बार हो जाती है और कई बार वो भी हो जाता है। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, वो लोग सेक्सुअली कंपैटिबल ही नहीं, तो झगड़े होने लग गए उनके बीच में, क्योंकि लड़की का ये था कि कॉन्डम से मेरे को वो उससे वो इन्फेक्शन हो जाता है, मेरे को सूट नहीं करता, वो पता नहीं ऐसा कुछ था, तो सेक्स ही नहीं हो पा रहा। अब कह रहा है क्या करूँ यार, अब मैं भाई बहन वाला फील आ रहा है या रूममेट वाला फील आ रहा है, क्या बात होती है, अब कितना मेकआउट करूँ, मन करता है करने का पर कुछ कर नहीं सकता। तो कई बार ये भी हो जाता है, ये सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो इवेंचुअली उसका खर्चा वर्चा सारा तुम ही को उठाना पड़ेगा, और सारा तुमका ऑपरेशन का बिल भी तुमको देना पड़ेगा। अच्छी मेरिट्स या डीमेरिट्स जान लीजिए, उसके बाद फिर कीजिए जो करना है। आपके साथ कोई बदतमीज़ी या फोर्स थोड़ी कर रहा है आपको कि करना है या नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। सवाल ये है कि इतनी परेशानियां हैं तो हम कर ही क्यों रहे हैं, तो भाई शादी होगी तब भी तो ये सारी परेशानियाँ आएंगी। ज़िंदगी का दूसरा नाम परेशानी है बेटा। नो वुमेन नो क्राई, ठीक है, अब तुमको वो वाली आइडियोलॉजी अपनानी है तो वो भी अपना सकते हो, नो मैन नो क्राई वो भी ठीक है, ऑल मैन आर डॉग्स वो भी ठीक है, ऑल वुमेन आर डिसलॉयल बिचेस वो भी ठीक है। देखो तुम्हारी पर्सनल थिंकिंग क्या है, उसको बदल के उसको पलट करके अपनी थिंकिंग घुसड़ना मेरा ऑब्जेक्टिव ना था, ना है, ना कभी होगा। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात रखने आया हूँ, ठीक है, वो तुम जानो तुमको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता।
कपल काउंसलिंग के पैसे अगर नहीं हैं तो पैसे जोड़ो और बताओ कि क्या दिक्कत हो रही है, या फिर आचार्य प्रशांत को सुनना शुरू कर दो। और कुछ कर नहीं सकते यार, क्या करोगे तुम? कितना नेटफ्लिक्स, और बोरियत तो तुम रोज़ फील करोगे, बोर तो तुम रोज़ हो गए, याद रखना। कितना नेटफ्लिक्स चला लोगे, कितनी शॉपिंग, कितनी क्लबिंग, घूम घूम के थक जाता है आदमी, बोर हो जाता है। फिर अब कितना करूँ, कर सब कर लिया, बोर हो गया, अब क्या किया जाए? तो आदमी क्या कहता है, रोमांस करो, चुम्मा चाटी चौदम पट्टी ये सब करो, तब चलता रहता है सब।